हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो मैंने पिछली बार आपको बताया था कि बोर्ड का एग्जाम जो क्लास 10th का साइंस का 2 मार्च को है। तो उसी के मैंने थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी का एग्जाम्पल मतलब 2 पार्ट में थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाया भी था, एनसीईआरटी का सलूशन भी दिया था। तो उसी में थोड़ा आगे बढ़ते हुए आज मैंने प्रीवियस ईयर मतलब 2023 में जो भी क्वेश्चन आए थे इलेक्ट्रिसिटी के, वो तीनों क्वेश्चन लेके 3 क्वेश्चन आए हुए थे। तो तीनों क्वेश्चन लेके मैं सॉल्व कराने वाला हूँ बहुत ही आसान तरीके से। तो जिनका भी एग्जाम है दो मतलब 2 मार्च को है, तो वो जाके मतलब एक बार ये सोल्यूशन देख सकते हैं। इसी टाइप से आएगा, डाटा चेंज हो सकता है, मतलब थोड़ा सा डाटा इधर उधर कर सकते हैं, बट क्वेश्चन ऐसा ही आने वाला है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। बहुत ज्यादा यार एकदम मैंने ये इस टाइप का क्वेश्चन करवाया भी है, तो ये बहुत ज्यादा मतलब एक बार अगर आप देखेंगे तो ऐसा अगर क्वेश्चन आया तो आप आसानी से कर देंगे। बस डाटा अगर इधर उधर रहेगा तो डाटा वहीं पे रख देंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन। व्हेन अ कूलर ऑफ 1500 वाट, मतलब पावर, कूलर का पावर क्या दिया, मान लो उसको P1 मान लो, क्या दिया हुआ, पहले जो चीजें हैं उनको गिवन में अच्छे से लिखना पड़ेगा। अगर बोर्ड देना है तो चीजें जितने अच्छे से लिखोगे उतने अच्छे नंबर मिलेंगे आपको। पूरा लिख लेना कि पावर गिवन में लिख लेना, पावर ऑफ कूलर इतना लिख देना 1500 वाट। एंड बोला है 200 वोल्ट पे, मतलब 200 वोल्ट की सप्लाई है। एंड फैन एंड अ फैन ऑफ 500 वाट 200 वोल्ट आर टू बी यूज्ड फ्रॉम अ हाउस होल्ड सप्लाई। और P2 मान लो जो फैन का दिया उसका P2 कितना है, 500 वाट, 500 वाट है। और उसकी सप्लाई वोल्ट कितना है, जो सप्लाई है वोल्टेज सप्लाई है, उसकी जो वोल्टेज सप्लाई है वो है 200 वोल्ट। तो 200 वोल्ट की सप्लाई है। अब बोल रहा है कि अगर वो किसी हाउस होल्ड में मतलब किसी घर में अगर उस सप्लाई को हम यूज कर रहे हैं तो वहां पे कितने वोल्ट की मतलब कितने जो फ्यूज यूज करेंगे उसकी रेटिंग कितनी होगी। तो देखो यार, फ्यूज का सिंपल सा फंडा क्या होता है, अगर कहीं पे मान लो कहीं पे कोई घर है, बाहर देखते हो ना कि एमसीबी लगाते हैं हम लोग। अगर एमसीबी इतने मतलब जो भी जितना भी मतलब इतने करंट इतने एम्पियर की सप्लाई हो रही है, तो अगर उससे मान लो 20 एम्पियर की मतलब 20 एम्पियर रेटिंग का हम फ्यूज लगाए हैं, अगर वहां पे हम 50 एम्पियर का सप्लाई कर देंगे तो एमसीबी ब्रेक हो जाएगी, तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है। अगर मान लो 20 का है, मिनिमम 20 का है कि इतने एम्पियर की करंट हम वहां से फ्लो करा सकते हैं, उससे 20 से थोड़ा भी ज्यादा होगा ना, 20.001 भी होगा तो एमसीबी ब्रेक कर जाएगी, तो शॉर्ट सर्किट के चांसेस रहते हैं। तो हमें क्या करना है, अगर 20 मिनिमम 20 है ना, अगर 20 मिनिमम रेटिंग है उसकी, तो 20 से कम ही हमें वहां पे सप्लाई देनी पड़ेगी, उससे ज्यादा नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ से हम निकालने की कोशिश करते हैं मिनिमम कितने वोल्ट की हम मतलब रेटिंग रखेंगे फ्यूज की। तो यहाँ से पावर है, तो देखो पावर का सीधा सीधा फंडा है, पावर चाहे जैसे भी दिया हो, पावर को हम डायरेक्टली ऐड कर लेते हैं P1 प्लस P2। जो भी है पावर जितना भी रहेगा हम ऐड कर लेते हैं P1 प्लस P2। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 1500, 1500 प्लस 500, तो पावर कितना आ गया टोटल, P टोटल कितना आ गया, P टोटल निकालेंगे, P टोटल आ गया 2000 वाट, 2000 वाट हो गया। और हमने एक पिछले ही सेशन में यार पढ़ाया था कि पावर का फार्मूला क्या होता है, P इक्वल टू होता है V इंटू आई। और यहाँ पे हमें किसकी जो रेटिंग है फ्यूज की, हमें उसमें क्या निकालने की जरूरत है, करंट निकालने की जरूरत है। तो अगर पावर का और भी फार्मूला बताया था मैंने, P इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर बताया था, ये भी तो बताया था फार्मूला। तो हमें देखेंगे कंडीशन हमें किस चीज की जरूरत है। तो पहला हमें करंट की फ्यूज की रेटिंग निकालनी है, तो हमें करंट की जरूरत है, तो हमें वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो देखो यहाँ से हमें पावर दिया हुआ है, पावर कितना है 2000 है। और वोल्टेज कितना है, सप्लाई कितना दिया है 200 है, और हमें आई ही निकालना है। तो आई बराबर क्या होगा, यहाँ से 0 0 जाएगा, यहाँ से जाएगा और 2 से जाएगा, यहाँ 10 बचेगा, तो आई इक्वल टू बच जाएगा 10 एम्पियर। तो जो उस फ्यूज की रेटिंग होगी कितनी होगी, मिनिमम 10 एम्पियर होगी। अगर इससे कम की रेटिंग होगी ना तो फ्यूज टूट जाएगा। 10 से ज्यादा भी रख सकते हैं हम, 12 एम्पियर 15 एम्पियर का भी फ्यूज लगा सकते हैं, लेकिन 10 से कम का नहीं रखेंगे। तो पहले का आंसर ए है। फिर 2 क्वेश्चन और आए थे, उनका भी हम आगे सोल्यूशन बताने वाले हैं। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 2023 में प्रीवियस ईयर में आया हुआ है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से। In domestic electric circuit, the wiring with 15 ampere current rating for the electric devices which have, बोल रहा है कि in domestic electric circuit the wiring with 15 ampere current rating for the electric devices which have, मतलब कि बोल रहा है कि अगर घर में जो भी मतलब कि अगर हम लोग वायरिंग कोई भी चीज यूज कर रहे हैं, मान लो एमसीबी लगी हुई है, फ्यूज लगी हुई है, उस पर 15 एम्पियर की रेटिंग है, तो किस टाइप के जो घर में अप्लायंसेस होते हैं, किस टाइप के अप्लायंसेस के लिए वो मतलब लगाए जाते हैं।
तो पहला बोल रहा है हाई पावर रेटिंग सच एज गीजर, पहला बोल रहा है हाई पावर रेटिंग हो जैसे गीजर हो गया। सेकंड बोला है लो पावर रेटिंग सच एज फैन हो गया। तीसरा बोला मेटेलिक बॉडीज एंड लो पावर रेटिंग, नॉन मेटेलिक बॉडीज एंड लो पावर रेटिंग। तो देखो अगर मैं बोलूंगी पहले तो ये दोनों ऑप्शन हट जाएंगे, मेटेलिक बॉडीज एंड लो पावर रेटिंग, नॉन मेटेलिक बॉडीज एंड लो पावर रेटिंग, क्योंकि इन दोनों के लिए करंट रेटिंग का मतलब जो होता है ये मैटर ही नहीं करता। इनके लिए वोल्टेज और सप्लाई मतलब जो उनकी सप्लाई और पावर रेटिंग इनके लिए मैटर करती है, इनके लिए करंट रेटिंग मैटर ही नहीं करती। तो इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन होगा, एक बार हम निकाल के देखते थोड़ा सोचते हैं। P इक्वल टू वी आई होता है, वी आई होता है, I इक्वल टू क्या होगा P बाई वी। अगर मैं वोल्टेज को 200 मानता हूं, मान लो 200 वोल्टेज की सप्लाई है, तो पावर कितना है, मान लो अगर मैं पावर 1000 रख रहा हूं, 1000 रख रहा हूं, तो यहां से कितना निकल के आया, I कितना निकल के आया 5 एम्पियर। देखो अगर 1000 वोल्ट मतलब कि अगर 1000 वाट का कोई चीज कोई अप्लायंस है, अगर वो 1000 वाट पावर कंज्यूम कर रहा है तो उसके लिए रेटिंग कितनी आ रही है 5 एम्पियर। तो अगर मैं गीजर मान लो अगर फिर 2000 रख के देख रहा हूँ, पावर की जगह मैं 2000 रख के दे रहा हूँ, P बाई V यहाँ पे 2000 वाट रख के देख रहा हूँ, 200 वोल्ट की सप्लाई है, तो यहाँ से देखो 10 आ रहा है। तो मतलब कि अगर मैं 15 एम्पियर का करंट रेटिंग है तो समझ लो जो भी वहां पे होगा ना तो हाई पावर रेटिंग होगा। देखो 500 जब हम 1000 पावर रेटिंग का करें तो 5 ही एम्पियर उस करंट का रेटिंग आ रहा है, लेकिन यहाँ पे कितना है देखो 2000 पावर रेटिंग का करें तो 10 एम्पियर करंट रेटिंग आ रहा है। तो पहले इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाई पावर रेटिंग सच एज गीजर, मतलब कि लगभग 3000 वाट का जो इसका वाट होगा, मतलब 3000 वाट का जो पावर रेटिंग होगा वही उसका आंसर होगा। क्योंकि 3000 अगर मान लो 3000 रख रहे हैं पावर की जगह, 3000 बटे में 200 वोल्ट की अगर सप्लाई है तो जाके देखो 15 एम्पियर आ रहा है रेटिंग। तो अगर 15 एम्पियर का रेटिंग है वो किस टाइप के अप्लायंसेस के लिए होंगे, जो ज्यादा मतलब ज्यादा वोल्टेज मतलब ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाई पावर रेटिंग सच एज गीजर। तो इसका आंसर पहला वाला हो जाएगा। ये तीनों लो पावर रेटिंग तो यार मतलब 5 एम्पियर का भी अगर रेटिंग रहेगा तो कंज्यूम कर लेगा फैन, तो लो पावर रेटिंग और इन सब के लिए मतलब 5 एम्पियर 10 एम्पियर इतना मैक्सिमम होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला हाई पावर रेटिंग सच एज गीजर। तो तीसरा क्वेश्चन जो पिछले साल आया हुआ था उसकी तरफ बढ़ते हैं। If 4 identical resistors of resistance 8 ohm are first connected in series so as to give an effective resistance Rs and then connected in parallel so as to give an effective resistance Rp, then the ratio Rs upon Rp। तो देखो यार ये क्वेश्चन मैंने पिछले वाले वीडियो में कराया भी हुआ है, सेम एज इट इज आया है, बस देखो डाटा चेंज है। तो इतना तो करेगा यार, डाटा वाला उठा के नहीं देगा। तो अगर पिछला वाला आपने वीडियो देखा हुआ तो ये वाला क्वेश्चन बिना सोल्यूशन देखे आप आसानी से कर सकते हैं। फिर भी मैं एक बार सॉल्व कर दे रहा हूँ। देखिए बोला इफ 4 रेजिस्टेंस ये आइडेंटिकल रेजिस्टेंस, तो अगर आपको बोर्ड में देना है तो बोर्ड में आप लिखना होगा कि इफ रेजिस्टेंस आर इन सीरीज देन द मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस Rs इक्वल टू मतलब उसको लिखना होगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो हम लिखेंगे इफ दे आर connected in series, तो जो R इक्विवेलेंट Rs बोल रहा है यहाँ पे Rs क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। तो बोल रहा है कि कितने आइडेंटिकल रेजिस्टेंस है 4, और 4 R बराबर कितना दिया हुआ है 8 ओम। और देखो यूनिट लिखना मत बोल रहा है यार, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट तो लिखना है यार, नहीं तो फिर नंबर नहीं मिलेगा। तो 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 कितना हो जाएगा 32 ओम। ये Rs मतलब सीरीज के लिए हुआ है। अब Rp के लिए रेजिस्टेंस क्या होता है, Rp के लिए 1 बाई Rp बराबर क्या होगा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। फार्मूला लिखना होगा यार, नहीं तो फिर नंबर कटेंगे आपके बोर्ड में, प्लस 1 बाई R4। तो 1 बाई Rp बराबर 1 बाई 8 प्लस 1 बाई 8 प्लस 1 बाई 8 प्लस 1 बाई 8। तो 1 बाई Rp कितना आ जाएगा, तो जिसके डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को हम ऐड कर देंगे, तो 4 बाई 8 हो जाएगा, कितना आएगा 1 बाई 2। तो Rp 1 बाई Rp आ गया, 1 बाई Rp आ गया 1 बाई 2, तो Rp बराबर कितना आ जाएगा 2 ओम आ गया। देखो Rs कितना आया 32 ओम, Rp कितना आया 2 ओम।
यही देखो, अब मैं पैरेलल का जो मैंने शॉर्ट फार्मूला बताया था, क्या बोला था, अगर सेम रजिस्टर अगर पैरेलल में लगे हैं तो क्या करना था, बस आर पैरेलल के 1/r/n करना था। एक बार बताया था ना मैं, अगर सेम रेजिस्टेंस लगे हुए पैरेलल में तो क्या करना है, जो रेजिस्टेंस है और कितनी बार है उससे डिवाइड कर दो। तो आर कितना है, 8 है, और रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस कितना है, 4 बार लगे हैं, तो r/n 4 बार लगा है तो 4 2 8, तो यहाँ से भी 2 ओम निकल के आया और यहाँ से भी 2 ओम निकल के आया। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में है तो आरपी अगर आपको निकालना है पैरेलल वाला, अगर सेम मतलब कि सेम रेजिस्टेंस लगे हुए हैं सीरीज में, तो उसके लिए बस r/n कर दो, आ जाएगा। इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप बोर्ड दे रहे हैं तो ये आपको करना ही पड़ेगा। तो आरपी बराबर r/n 8 ओम, एक रेजिस्टेंस कितने ओम का, 8 ओम का है, और कितनी बार है, 4 बार, तो 2 ओम यहाँ से भी आ गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, RS/RP पूछा है, RS/RP पूछा है, तो RS कितना निकल गया है, 32, और RP कितना निकल गया है, 2, तो यहाँ से RS/RP का रेशियो कितना है, 16। यही आपका आंसर है। तो तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। तो आगे अगर कुछ भी और भी हमें ऐड करना होगा तो हम इस चैप्टर से आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल के लिए ये तीनों क्वेश्चन आप एक बार जरूर समराइज कीजिएगा, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे।